हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स में एक और नए टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। ग्रेजुएशन का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक जो है ना बड़ा हलवा लगेगा आपको ये वीडियो के बाद में। मतलब आपको लगेगा कि भैया कितना इजी टॉपिक है ये, है ना। तो इसको हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आज जो है इस वीडियो में निपटाने वाले हैं, और इसमें काफी सारी चीजें जो है बढ़िया बढ़िया चीजें बताने वाले हैं। लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जब आप करते हो तो आपको कुछ चीजें, तो पहले देखो बेसिक चीजें ना, जब भी हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है तो याद रखिएगा बेसिक से एडवांस जाता है। यानी जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ पहले बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स पता है तो एडवांस तो बिल्कुल मक्खन लगेगा आपको। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स के ऊपर। बेसिक्स के ऊपर मतलब क्या, हमारा टॉपिक है लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। इसमें सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, इसको अभी आते हैं स्लाइड पे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है भैया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये होती है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में। ठीक है, z इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, z और जो x और आइटा y जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। दो पार्ट में कौन कौन सा, इस पार्ट को जिसके साथ में आइटा नहीं लिखा हुआ इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट। यानी इसको हम दिखाते हैं आर ई जेड से, इस वाले सिंबल से, और इसको बोलते हैं भाई इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और इसको हम किस सिंबल से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं हम आई एम जी और जेड से, ये वाले सिंबल से दिखाते हैं। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हम वास्तविक भाग, वास्तविक भाग। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम काल्पनिक भाग। क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग बोलते हैं, है ना। तो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दो तरह के पार्ट्स होते हैं हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब होता क्या है, जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो ये दो एक्सिस पे डिफाइन होते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे सारे के सारे जैसे आपको रियल नंबर जो दिख रहे हैं ना, जैसे सपोज करिए हमने लिखा जेड इज इक्वल टू 2+3 आइटा, है ना। तो 1 2 3 4 अगर मैंने ऐसे नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 अगर मैंने ऐसे नंबर लिख दिए, तो 2+3 आइटा को अगर मेरे को लोकेट करना है तो लोकेट करने का तरीका ये होगा कि x में इस तरफ जाओ 2, y में इस तरफ जाओ 3, तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, है ना, ऊपर वाला, ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2+3 आइटा, या 2,3 भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम, 2+3 आइटा या 2,3। तो ये जो हम देख रहे हैं इस रियल वैल्यू को, हम रियल ये वाली जो वैल्यू है उसको एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक्स एक्सिस ना बोल के हम बोलते हैं रियल एक्सिस। क्यों बोलते हैं रियल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यूज को देखा जा रहा है, यानी वास्तविक अक्ष बोला जाता है इसको हिंदी में। इसी तरीके से ये जो वाई एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस ना बोल के हम इसको बोलते हैं भैया क्या, इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, है ना, एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो ये सब चीजें तो पहले आपको पता होनी चाहिए जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो। इसका ग्रेजुएशन का टॉपिक तभी उठाइएगा जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आता होगा, और अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पूरा का पूरा डिटेल में बता रखा है, आप जाके बिल्कुल देखिएगा, चैनल पे सारा का सारा डिटेल्स उसकी है। ठीक है, तो चलिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने इतना डिस्कस कर लिया कि भैया इसको क्या बोलते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई से हम डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ पे दो तरह के पार्ट होते हैं, रियल पार्ट, है ना, और इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद ये जिस एक्सिस पर डिफाइन होते हैं, इन एक्सिस को बोलते हैं भैया, एक्स वाले को रियल एक्सिस, है ना, रियल एक्सिस, और वाई वाले को क्या बोलते हैं भैया, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, है ना। आई एम जी लिख दूं, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये बोलते हैं। ये वाई एक्सिस होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसका मतलब ये होता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक वो एक्स डिस्टेंस चला होगा, और यहाँ से यहाँ तक वो वाई डिस्टेंस चला होगा, है ना, यही मतलब होता है। अब जब भी ध्यान से देखो, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो ये जो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपको दिख रही है ना ओरिजिन से, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम आर या मॉड जेड। क्या बोलते हैं, मॉड जेड या आर। ध्यान से देखो, एक ना ये ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल है भाई, बिल्कुल सही, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मेरे को सपोज करिए मैं पूछूं कि मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है, आर या मॉड जेड, यानी ये वाली साइड मेरे को चाहिए, तो आप बोलेंगे सर इसकी और इसकी हेल्प से निकल सकता है। इसको अगर आप बेस मान लो, है ना, थीटा सपोज करो यहाँ पर है, और इसको अगर आप परपेंडिकुलर मान लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, या इसका यूज ना करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ क्या, हाइपोटेनस है क्या ये, है ना, हाइपोटेनस यानी कर्ण है, ये जो है वो लंब है, ये जो है ये आधार है, ऐसा है क्या कुछ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, आर स्क्वायर बराबर, आर है ना ये समय, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है।
क्या ये बात सही है? तो r की वैल्यू कभी भी मेरे को निकालनी हो तो ये क्या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी क्या? r को ही हम मॉड z बोलते हैं, तो मॉड z की वैल्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी क्या? ये जो वैल्यू है ना, बड़े काम की वैल्यूज हैं। मैं सीधा ये टॉपिक पे नहीं आता हूँ कभी भी ना, जब भी मैं कोई भी टॉपिक करवाता हूँ तो उसके थोड़े बहुत आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कितना आता है, आपको सब कुछ आता है या आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। तो आपको बेसिक चीजें हम बताते हैं, उसके बाद हम सीधा आपको लेके जाएंगे, ठीक है ना, टॉपिक पे। तो आपको देखो, सबसे पहली जो मैंने जहां पे मैंने डब्बा बनाया, इस पे ध्यान रखिएगा। आर की वैल्यू क्या होती है भाई? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 5-10 मिनट दीजिएगा, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू जैसी आपने निकाली, तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछता हूँ, सपोज करिए थीटा यहाँ पर है, ये थीटा यहाँ पर है, तो ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस आपको दिख रखे हैं, और ये वाली साइड है हाइपोटेनस। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछता हूँ कॉस थीटा की वैल्यू बता दो, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। पढ़ा है आपने, आधार बटे कर्ण। तो इसमें से देख के, इस फिगर में से, इस वाली फिगर में से देख के बताइए कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलेंगे सर हाइपोटेनस जो है वो आर है और बेस जो है वो एक्स है, तो एक्स अपॉन आर होगी सर। तो क्या मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? तो आप बोलेंगे सर निकल जाएगी, आर को इधर पहुंचा दीजिए, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। क्या बात ठीक है? अगर मैंने आपसे पूछा साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए, तो आप बोलेंगे सर वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस फिगर के हिसाब से y अपॉन आर होती है ना। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये r साइन थीटा होगी क्या? हाँ या ना? सही है। देखो x की वैल्यू क्या दिख रही है? r cos थीटा। y की वैल्यू क्या दिख रही है? r साइन थीटा। अपने दिमाग में रखिएगा। और z इज इक्वल टू होता क्या था? z इज इक्वल टू होता था x प्लस आइटा वाई। ये होता था, देखिए ध्यान से, z इज इक्वल टू अगर x प्लस आइटा वाई है, तो क्या मैं इसकी x की जगह पे ये r cos थीटा लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे लिख दीजिए सर, आपका पेन है, आपकी कलम है, जो लिखना है वो लिखिए, है ना। तो ठीक है, हम लिख देते हैं, है ना। y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? r साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा ठीक है, हमने लिख दिया आपकी बात मान के। तो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर कॉमन आ रहा है आर। आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये जो दिखा ना आपको, ये आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। हाँ जी, अभी जो है वो बेसिक चल रहा था, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। टॉपिक का नाम है भैया, ठीक है, लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म होती क्या है? अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपको, सपोज करिए, तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये जो फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको बोलते हैं हम इसकी पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। अगर आपको समझ में आया हो तो ये कॉस थीटा आइटा साइन थीटा हमने कैसे निकाला, तो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि हाँ इसको हमने ग्राफ से निकाला था, है ना। ऐसे ऐसे करके ग्राफ बनाया था, यहाँ पे थीटा बनाया था, यहाँ पे वाई लिखा था, यहाँ पे एक्स लिखा था, यहाँ पे आर लिखा था। तो हमने कॉस थीटा और आर जो साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, रख के इसमें डाली थी, हमारा आंसर z की वैल्यू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा आया। ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रहेगी। ठीक है, इसी फॉर्म को आइलर, एक मैथमेटिशियन थे, आइलर जो हैं ये वो इनका नाम की स्पेलिंग यूलर है, लेकिन यूलर नहीं है इनका असली नाम, इनका असली नाम है आइलर। ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे आइलर इसको। ठीक है, तो आइलर जो हैं ये मैथमेटिशियन जो हैं, इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को इजाद किया था, यानी डिस्कवर किया था, मतलब समझते हो, ये है जन्मदाता, ये है सारी परेशानी की जड़, है ना। इन्हीं मैथमेटिशियन ने जो है हमारा काम बढ़ाया, हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जबरदस्ती का। हम बढ़िया खुश चल रहे थे, अच्छे चल रहे थे, लेकिन इन्होंने दिया। ठीक है, तो आइलर ने कॉम्प्लेक्स नंबर जब बनाया, तो इन्होंने, देखो हर इंसान का, हर वैज्ञानिक का काम क्या होता है कि जब भी वो कोई चीज ऐसी बना देता है जो किसी को नहीं पता, तो वो अपना नाम देता है उसको। तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक इक्वेशन को अपना नाम दे दिया, जिसको बोला इन्होंने आइलर्स इक्वेशन या आइलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्होंने बोला जो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है ना, इसमें जो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, आइटा साइन थीटा है, इसकी वैल्यू होती है e की पावर आइटा थीटा। क्या होती है भाई? e की पावर आइटा थीटा। और e को उन्होंने बोला एक्सपोनेंशियल है ये, और इसी को एक और नाम से जाना इन्होंने बोला इसको आइलर नंबर। क्या बोला? आइलर नंबर। ठीक है, आइलर नंबर बोलते हैं इसको इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो आइलर नंबर बोला इन्होंने, और इन्होंने बोला जब भी कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा दिखे तो इसकी वैल्यू क्या है? e की पावर आइटा थीटा। आप लिख दीजिएगा आंख बंद करके। अगर आपको कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा दिखे तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? e की पावर माइनस आइटा थीटा लिख दीजिएगा आंख बंद करके। ठीक है, यानी इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो e की पावर आइटा थीटा को हम चाहें तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से e की पावर माइनस आइटा थीटा को चाहें तो हम cos थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं आइटा में, या इसको ऐसा। ठीक है,
अब देखिए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर इनको दे रखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो था z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। दिख रहा है, आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो उन्होंने बोला कि इसको ना हम ऐसे लिख लेते हैं, आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा। ये जो फॉर्म बनी ना, इसको आइलर ने बोला ये मेरी फॉर्म है, इसको मेरा नाम दो, है ना। ये है आइलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये जो है मेरे नाम से जानी जाएगी आज के बाद। ठीक है, अब इस पे मेरा जो है कॉपीराइट हो चुका है। आइलर्स फॉर्म है, ये मेरी फॉर्म है। आइलर्स फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, z इज इक्वल टू आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा, जहां पे e की पावर आइटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब उन्होंने इसके ऊपर कोई सारी प्रॉपर्टी दी, इनके साथ में एक मैथमेटिशियन और मिल गया उसी टाइम। ठीक है, कौन मैथमेटिशियन थे, कभी कभार ऐसा होता है कि जब कोई बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है तो कई सारे अलग अलग तरह के मैथमेटिशियन आ जाते हैं, जिनमें एक नाम था बीच बीच में डिमोइवर। डिमोइवर जो है, मोइवर 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 मोइवर, ठीक है। डिमोइवर ने एक थ्योरम दी। ठीक है, डिमोइवर ने एक थ्योरम क्या दी, इन्होंने बोला कि z इज इक्वल टू आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा होता है सर। तो ई रेस टू पावर आइटा थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। मतलब इन्होंने आइलर की ही चीज को उठा के थोड़ा बहुत और चीजें बता दी। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लेते हैं e की पावर आइटा थीटा की पावर n है, तो इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर कितनी है भाई, n है। क्या ये बात सही है ना। तो आप बोलेंगे हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कभी भी अगर मान लेते हैं कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की n पावर आ गया, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, आइटा n थीटा मल्टीप्लाई हो सकती है ये। तो आप बोलेंगे हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इसको चाहूं तो ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, है ना, ए की पावर आइटा एन थीटा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो e की पावर आइटा इन थीटा का मतलब e की पावर आइटा थीटा कभी लिखा हो तो इसको क्या लिखते हैं हम, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यस और नो, है ना। आइटा साइन थीटा मतलब ये जो एंगल है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो क्या मैं ये एंगल समझ सकता हूँ, ये एंगल है तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, कॉस के और साइन के पास में। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा, क्योंकि वो एंगल ही तो है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, अगर इसकी पावर एन आ जाती है, एन मतलब ये कुछ पावर आ गई, इंटीजर पावर आ गई, तो इसकी वैल्यू जो होती है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर एन की, ये जो वैल्यू होती है ये होती है कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। ये जो रिजल्ट दिया ये दिया डिमोइवर ने, और डिमोइवर ने जो बोला, डिमोइवर ने बोला कि अब इस रिजल्ट से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिमोइवर हमने पढ़ लिया, पोलर फॉर्म हमने पढ़ ली, आइलर फॉर्म हमने पढ़ ली। अब ये सब बताना जरूरी था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताना थोड़ा बहुत जरूरी था लॉगरिथम पढ़ने से पहले। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद में हम एक टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आज के लेक्चर में लॉगरिथम की देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जरा थोड़ा बहुत बताते हैं। कोई भी जब लॉग होता है ना, यहाँ पे दो तरह की वैल्यूज होती हैं, बेसिक बेसिक बताता हूँ, छोटा छोटा, है ना। यहाँ पे दो तरह की वैल्यू होती है, जैसे मैंने ये लिखा और ये लिखा, तो इस वैल्यू को, ये जो नीचे लिखी हुई है इसको बोलते हैं बेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू। इसको हम बोलते हैं क्या, फंक्शनल वैल्यू। किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू ये ऊपर लिखी जाती है ऐसे ऊपर, और बेस वैल्यू ऐसे नीचे लिखी जाती है। सपोज करिए आपके पास में लॉग बेस 10, है ना, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है, अगर मेरे को ये x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो बेस वैल्यू है ये बेस में जाएगी और इसकी पावर ये 3 हो जाएगी। बेस का मतलब वो नीचे रहता है, ठीक है, बेस का मतलब क्या है कि वो नीचे रहता है। तो कभी भी मेरे को अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो x की वैल्यू 1000 इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक बार और बताते हैं, जैसे सपोज करिए आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में फाइंड x इफ, ठीक है, log बेस 3x इज इक्वल टू, सपोज करिए हमने बोल रखा है 4। तो अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी तो कुछ नहीं करना, इसको इधर पहुंचाओ, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 4, बेस नीचे रहेगा, बस ये याद रखिएगा 3 की पावर 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 81, यानी x की जगह पे अगर मैं 81 रखता हूं तो आंसर मेरा 4 आएगा। कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर कितना आएगा मेरा, 4 आएगा। ठीक है, ध्यान दे पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो इस चीज को। लॉगरिथम जैसे ये चैप्टर आया तो इसमें कुछ चीजें होती हैं लॉगरिथम में, जैसे बेस ए बी है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या वो सेटिस्फाई करता है मैं पहले आपको बता देता हूँ और सीधा फिर उसके बाद में टॉपिक पे आते हैं हम आज के। ठीक है, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको लॉग की पता होनी चाहिए टॉपिक करने से पहले। पहली प्रॉपर्टी, लॉग बेस ए और बी लिख रखा है तो याद रखिएगा यहाँ पे बी जो होता है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता।
ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि निकलेगा नहीं, लेकिन वो रियल के लिए रियल पार्ट में मतलब वैल्यू नहीं देगा, इमेजिनरी पार्ट में अपनी वैल्यू दे देगा, यानी इमेजिनरी फॉर्म में आपका आंसर देगा। रियल नंबर पे नेगेटिव लॉग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी माइनस, अब लॉग जो होता है इसमें b की वैल्यू जो है वो 0 अगर होती है तो वो इसका आंसर इंफिनिटी दे देता है, यानी b जो है वो कोशिश ये करिएगा अनडिफाइंड ना दे, ठीक है। उसके बाद a जो है वो या तो 0 से बड़ा होता है, ठीक है, या तो 1 जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है, 1 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। b 1 हो सकता है, अगर b 1 हुआ तो log 1 की वैल्यू जो होगी भाई, है ना, वो 0 हो जाती है, याद रखिएगा, चाहे उसका बेस कुछ भी हो, ठीक है। तो अब जरा इसमें ध्यान से देखते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि log बेस a b दे रखा है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, log b अपॉन log a, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर मान लेते हैं log बेस a b दे रखा है, मेरे को इसको उल्टा करना है, चेंज करना है, तो चेंज करना है तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन log बेस b और a ऊपर आ सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम मान लेते हैं हमारे को दे रखा है log बेस a और x इंटू वाई दे रखा है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो याद रखिएगा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो log बेस ए एक्स प्लस log बेस ए वाई, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि अगर log बेस ए दे रखा है, x अपॉन वाई दे रखा है बच्चे आपको, तो इसको हम कुछ इस तरीके से log बेस ए एक्स माइनस log बेस ए वाई लिख सकते हैं, यानी डिवाइड में log हो जाता है, किसमें कन्वर्ट, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लेते हैं आपके पास में log बेस a की पावर b दे रखी है और x की पावर y दे रखी है, ठीक है, मतलब ये फंक्शनल वैल्यू है, इसकी पावर है y, और ये बेस वैल्यू है, मतलब आप समझ पा रहे हो, ये बेस वैल्यू यानी नीचे लिखी हुई है ऐसे, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये बेस वैल्यू है, ये फंक्शनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू की पावर सपोज करो ये x है, x की पावर y दे रखी है ना, और बेस वैल्यू की पावर जो है वो b दे रखी है, तो याद रखिएगा उस केस में क्या होता है, y अपॉन b log बेस a x इसका आंसर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि फंक्शनल वैल्यू की पावर आती है मल्टीप्लाई में, ठीक है, बेस वैल्यू की पावर आती है डिवाइड में। तो होता क्या है, जैसे मैंने अगर आपसे पूछा कि भाई एग्जांपल में log बेस 2 है ना, और की पावर 3 और 4 की पावर 5, इसका आंसर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 5 को यहाँ पे लिखना है, अपॉन में 3 को यहाँ पे लिखना है ना, और log बेस 2 और 4 इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्लियर है बात, है ना। चलिए नेक्स्ट, मतलब लॉग में जो फंक्शनल वैल्यू की पावर होती है वो आगे आ जाती है, बस इतना याद रखिएगा। लॉग में अगर मान लेते हैं कभी भी बेस और ये फंक्शनल वैल्यू सेम है तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। जैसे बेस ए बोल दिया हमने तो 1 होगा, बेस 10 बोल दिया है ना, तो 1 होगा। ऐसा नहीं है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है ना, log बेस 10 होता है और तब मान लेते हैं यहाँ पे 10 लिखा होता है तो इसकी वैल्यू तब 1 होती है, ठीक है। तो ये दोनों सेम होंगे तो वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज 1 नहीं होती। ऐसा नहीं कि हमने log 10, मैंने आपसे पूछ लिया log 10 इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये 1 थोड़ी ना होगी भाई, आपको इसका बेस नहीं पता ना, अभी बेस नहीं पता तो इसका नेचुरल लॉग मानते हैं हम, नेचुरल लॉग मानते हैं तो इसका बेस अगर 10 नहीं है तो जरूरी नहीं है कि इसका आंसर 1 हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, मतलब जब तक आपको बेस नहीं पता आपको नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। तो 1 तभी होता है जब ये दोनों वैल्यूज सेम होती है, सेम है तो 1, अदरवाइज नहीं है, मैं बात खत्म, ठीक है। अब जरा इतनी प्रॉपर्टीज अगर आपको आ गई, लॉग की वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लेते हैं e की पावर log x दे रखा है तो इसका आंसर x हो जाता है, यानी e इसका बेस e मानते हैं हम वैसे ना, अगर ना दे रखा हो, ठीक है, तो ये दोनों e से log हट जाता है, इसका आंसर x आ जाता है, या ऐसे दे रखा हो log e रेस टू पावर x दे रखा हो तो भी इसका आंसर x ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमने बता दी, ठीक है। अब जरा देखो हम टॉपिक पे आ जाते हैं, टॉपिक का नाम है भैया कि लॉगरिदम, है ना, ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब तो स्टार्ट कर ही देते हैं, सर जी क्या कर रहे हो, इतना सब कुछ करा दिया, टॉपिक पे अभी तक नहीं आया। देखिए टॉपिक तो आएंगे, लेकिन जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे वो टॉपिक पढ़ने का कुछ मतलब नहीं बनता। देखो आपने बहुत सारा ऑनलाइन पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है ना, समझ में कितना आया, बहुत कम। समझ में कम आने का रीजन ही वही है कि आपने बेसिक्स नहीं पढ़े ना पहले, तो पहले बेसिक्स पे क्लियर कर लिया आपने। अब आ जाते हैं हम टॉपिक के ऊपर, टॉपिक का नाम है लॉगरिथम, और आज ही इसी टॉपिक में हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, फिक्र ना करिए, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ठीक है। तो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में सबसे पहला एक फॉर्मूला आता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास में log x प्लस आइटा y आ जाए, ठीक है, बोला जाता है इसको सॉल्व करके बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी।
ठीक है, log x प्लस आइटा y कभी आ जाए, मतलब log के साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स होकर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं आप, क्या क्या करते हैं सर, बताइए थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो log x प्लस आइटा y कभी आपके पास में आ जाए तो याद रखिएगा, आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर जैसे मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि इतना सब कुछ बताया आपको, तो क्या आपको ये पता है कि x प्लस आइटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कुछ आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा लिख सकते हैं। आइलर ने बताया था x प्लस आइटा y को आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा लिखा जा सकता है, यस और नो। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर, अभी अभी बताया आपने, आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा लिखा जा सकता है। तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप बोलेंगे हाँ सर मल्टीप्लाई में है। तो क्या हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग बेस एक्स इंटू वाई, ऐसे कुछ बताया होगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, है ना, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, यानी मल्टीप्लाई में नंबर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लॉग प्लस में, है ना। अगर मल्टीप्लाई में हो फंक्शनल वैल्यू इसकी, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, बेस चेंज होकर, मतलब बेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होकर। तो लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, लॉग आर प्लस लॉग ई रेस टू पावर आइटा थीटा है सर, ये बिल्कुल है ना, सही है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है, अब जरा यहाँ पे ना थोड़ा सा और चीज बात करते हैं, आर की वैल्यू, आर क्या होता था जरा जल्दी से बताइए। अब देखो सारी कड़ियां, कड़ियां मतलब, कड़ियां मतलब चेन, है ना, सारी की सारी जो चेन है ना, वो सारी की सारी मैं जोड़ रहा हूँ, जितना भी आपको शुरुआत से बताया सब चीजों को। जैसे आर क्या बताया था, मैंने बताया था आर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। अगर एक्स प्लस आइटा वाई कोई नंबर है, तो आर की वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भैया हाँ या ना। तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल होती है। ठीक है, और ये क्या होता है भैया, ई रेस टू पावर आइटा थीटा, ये होता है क्या, हाँ 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 जल्दी बताइए जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो इस पे ना सबसे पहले तो log से e हटाते हैं, हट सकता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल इसका आंसर आइटा थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर आइटा से थीटा आ जाता है, तो थीटा है क्या, थीटा एक तरह का एंगल है जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। थीटा अगर यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है सॉरी, एक्स है, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई है आपकी, तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछता हूँ ये थीटा निकालो, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो कोई आपको ऐसा फॉर्मूला पता है, tan थीटा बराबर p अपॉन बी। तो क्या यहाँ से आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस का वैल्यू यूज करके tan की फॉर्म में थीटा निकाल सकते हो, तो आप बोलेंगे हाँ से निकाल सकता हूँ। तो ये होगा tan इनवर्स p अपॉन बी, p अपॉन बी का मतलब tan इनवर्स y अपॉन एक्स, tan इनवर्स y अपॉन एक्स इसका आंसर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जरा इसमें ध्यान से सुनना, लॉग है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यस और नो, है ना, प्लस आइटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स लिख सकते हैं, है ना। अब इसको उठा के आगे पहुंचा दो, आगे जैसे पहुंचाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी होती है भाई, देखो कैसे, x की पावर y, a की पावर b कभी दिखता है तो ये y आगे आता है, b जो है वो नीचे आता है, बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर ऐसा है, इसको y अपॉन बी, है ना, log a x लिखा जा सकता है, तो इसका उल्टा भी तो करा जा सकता है, इस y को ऊपर यहाँ पे वहां यहाँ पे भी तो लेके जाया जा सकता है ना, है ना। तो दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं, इसको ऊपर ले जा लो या इसको नीचे ले जा लो। अभी हम क्या कर रहे हैं, पावर को नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो नीचे लेके जाते हैं, देखिए तो ये बनेगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो ये 1/2 जैसे ही आगे आएगा, 1/2 जैसे ही आगे आएगा, तो ये बनेगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस आइटा 10 इनवर्स y अपॉन एक्स। ये जो बना ना, ये किसकी वैल्यू बनी है, ये बनी है log x प्लस आइटा y की। बस हो गया जी हमारा काम। ये है पहला फॉर्मूला जो आपके चैप्टर का है। चैप्टर का जो है सबसे पहला फॉर्मूला कहता है कि log x प्लस आइटा y की कभी वैल्यू निकालनी हो, तो ये होती है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा 10 इनवर्स y बाई एक्स के बराबर। यानी log में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे या log में कुछ ऐसी चीज दिखे जिसको आपको देख के पता लगता है कि भैया ये रियल वैल्यू नहीं देगा, ये फॉर्मूला लगाइए भैया, आपकी जिंदगी सुलभ हो जाएगी और आपके सही आंसर आएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे जो है सीधा सीधा एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि log x प्लस आइटा वाई कभी भी दिख जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा 10 इनवर्स, सॉरी इनवर्स होगा भैया यहाँ पे, है ना, इनवर्स लगाना भूल गए। तो 10 इनवर्स y अपॉन एक्स आप लगा दीजिए, 10 इनवर्स है ना, तो 10 इनवर्स y अपॉन एक्स होता है इसका। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं। अब सर जी आपने इतना सब कुछ बताया, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, बताइए हमारे को, हम ऐसे समझ में नहीं आएगा हमारे को कुछ भी। तो हम बोलेंगे रुको जरा, सबर करो, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन,
जैसे क्वेश्चन जो है ये पीजीटी 2011 में आ रखा है, देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपको लगेगा, बच्चा सा बिल्कुल, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। जैसे आपको बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 प्लस आइटा। log 1 प्लस आइटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2 log 2 होगी, पाई/4 1/2 log 2 होगी, 1/2 log 2 प्लस आइटा पाई/4 होगी। इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा सर जी? तो आपको करना कुछ नहीं है, बस बहुत ही इजी सा आपको करना है। तरीका क्या याद रखना है कि log में अगर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, देखो 1 प्लस आइटा, तो इसको कंपेयर करो किससे, कंपेयर करो log x प्लस आइटा वाई से, है ना। जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो इसका आंसर होता है 1/2 log क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या होता है भैया, प्लस आइटा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। मैं नीचे लिख दूं चलेगा ना, आइटा को भी नीचे लिख देते हैं, है ना, आइटा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो x के प्लेस पे मेरे को क्या दिख रहा है, 1, y के प्लेस पे मुझे क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1 ही है क्योंकि आइटा इंटू 1 है ना। तो इसका आंसर मेरे को अगर बनाना हो तो 1/2 log, हाँ जी कितना टफ है ये क्वेश्चन, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस आइटा टेन इनवर्स 1 अपॉन 1। चलिए भाई बताइए इसका आंसर, 1/2 log 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाता है क्या, प्लस आइटा टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, 10 में 1 कितने डिग्री पे आता है जल्दी से बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। 1 जो आता है इसमें आता है पाई/4 पे, क्या ये बात क्लियर है, 45 डिग्री पे। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन रहा है। तो इतना हलवा क्वेश्चन लगता है आपको, जब आपको चीजें क्लियर होंगी ना तो क्वेश्चन खुद ही अपने आप ही क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट है बच्चे, नहीं है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका ना। फॉर्मूला याद रखिएगा, देखिए जब तक हमारी क्लास चलेगी आपको फॉर्मूला बिल्कुल रट जाएगा। log x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू क्या होता है भैया, दोबारा से बोलिए मेरे साथ में, हाँ जी 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, है ना, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, बिल्कुल सही, ठीक है। एक बार और बोल दो, log x प्लस आइटा y की वैल्यू क्या, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टेन इनवर्स y बाई एक्स। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देते हैं फिर से। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दीजिए अपने आपको 30 सेकंड का टाइम, यानी 30 सेकंड का अपने आपको टाइम दीजिए। वीडियो को पॉज करिए और आंसर एक अपने दिमाग में रख लीजिए, ए आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है या डी ऑप्शन आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ पीजीटी 2011 का तो है ही, उत्तराखंड एलटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, ये यूके एलटी जो है उसमें पूछा गया है। हमने आपको तीनों पेपर दे रखे हैं, अपने ग्रुप में डाउनलोड कर सकते हैं आप। 2015 का हमने डाल रखा है, 2018 का हमने डाल रखा है, 2021 का हमने डाल रखा है। ये तीनों पेपर हमने डाल रखे हैं, जहां पे आपको ये दिखता है उठा के सॉल्व करिए, ठीक है। हमने इसको पीवाईक्यू में सॉल्व करा रखा है इसलिए मेरे को याद है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ log -3 इज, log -3 की वैल्यू क्या होती है आपसे ये पूछ लिया गया है, ठीक है। log 3 प्लस आइटा पाई होती है, log 3 माइनस आइटा पाई होती है, log 3 प्लस 2 आइटा पाई होती है, या log 3 माइनस 2 आइटा पाई होती है। चलिए भाई स्टार्ट कर दीजिए, इसका बना लिया आपने आंसर। मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ। आपको बोला है log -3 की वैल्यू बताइए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log ये माइनस का 3 है प्लस आइटा तो है नहीं इसमें, तो 0 इंटू आइटा हो गया ये, है ना, 0 इंटू आइटा हो गया। तो मैं अगर कंपेयर करूं इसको किससे, log x प्लस आइटा वाई से, तो फॉर्मूला बताइए जल्दी से क्या होता है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस आइटा क्या, टेन इनवर्स y बाय एक्स, y बाय एक्स। बस इतना सा काम आपको करना है। तो बताइए जरा x के प्लेस पे क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर x के प्लेस पे -3 है, y के प्लेस पे क्या दिख रहा है सर, 0 दिख रहा है। तो इसका अगर मेरे को आंसर निकालना होगा, ठीक है, यानी log -3 का अगर मेरे को सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, तो आप बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन बनाना बड़ा आसान है। इसका सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। क्या ये बात ठीक है, प्लस आइटा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, टेन इनवर्स 0 अपॉन माइनस का 3, सही है। अच्छा 0 अपॉन -3 है ये, तो ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर प्लस प्लस यहाँ पे होता है, माइनस प्लस यहाँ पे होता है, माइनस माइनस यहाँ पे होता है, और प्लस माइनस यहाँ पे होता है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी इसकी वैल्यू जो होगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंसिपल क्वाड्रेंट में लाई करेगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगी। अब आपको देखो जरा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो बस कुछ नहीं करना, 3 का स्क्वायर कर देना, 9 होता है वो, है ना, तो 1/2 log 9 हो गया, है ना। और आइटा में ये 0 बन रहा है, प्लस आइटा टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0। तो 10 में 0 कितने डिग्री पे आता है वो दिमाग रख लो अपने, ठीक है। 2 पाई नहीं लेंगे, 2 पाई इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो देखो आई सेकंड क्वाड्रेंट में रहा है, तो 2 पाई वाले ऑप्शन काट दो, डी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो काट दो, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में से एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा 1/2 log 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, सही है, प्लस आइटा टेन इनवर्स 0, 10 जो होता है 0 आता है पाई पे, तो आइटा पाई लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। अब इसको थोड़ा सा 2 को ना आगे पहुंचा दो, तो 2 को आगे पहुंचाओगे 2 इंटू 1/2 हो जाएगा,
log 3 हो जाएगा प्लस आइटा पाई हो जाएगा। तो हटाओ इसको और आंसर बताओ क्या आ रहा है। बिल्कुल सही है ना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, log 3 प्लस आइटा पाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? अगर आपका ए आंसर निकला तो बहुत ही बढ़िया, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, है ना, इतना दुखी होने की बात नहीं है। हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है इसके भैया, है ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस पूरी बढ़िया से करवाते हैं हम, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो इसको वीडियो को ना पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको देखिए क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर माइनस आइटा के मुख्य मान का वास्तविक भाग क्या होगा, ठीक है। मतलब व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 2 रेज टू पावर माइनस आइटा, है ना, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 2 रेज टू पावर माइनस आइटा। आपसे ये पूछ रखा है। देखो दो तरह की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू, एक जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपसे पूछ रखा है उसका जो है वो रियल पार्ट क्या होगा, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, साइन लॉग 2, कॉस लॉग 2, लॉग ये 2 ही है, ठीक है, कॉस लॉग 2 1 अपॉन में है और यहाँ पे बिना अपॉन में है, फिर कॉस साइन 2, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन कितना टफ है या कितना इजी है तब पता लगता है जब आप उसको खुद अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि स्क्रीन पे देख के हर चीज इजी लगती है। जैसे अगर मैंने करा तो वो आपको इजी ही लगेगा क्योंकि मैं आंसर दे रहा हूँ ना आपको, ठीक है। आप कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हो वो आपको पता लगता है कि आपके लिए टफ है वो या इजी है, ठीक है। तो एक बार इसको खुद बनाइए, खुद बना के आप अपना एक आंसर निकाल लीजिए ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई क्वालिटी कंटेंट की किस तरीके से चल रही है, आपको क्वालिटी मजे आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको चीजें अपने करने के बाद में जब आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो वो सॉल्यूशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उस सॉल्यूशन में कितना आपको फायदा मिल रहा है ना। तो देखो जैसे आपको बोल रखा है 2 की पावर माइनस आइटा के मुख्य मान का वास्तविक भाग क्या होगा, तो 2 की पावर माइनस आइटा ये नंबर आपको दे रखा है। अब देखो इसको ना ऐसे सॉल्व नहीं करना कभी भी ना, जब भी ऐसे कोई नंबर दे रखा होगा याद रखिएगा, जैसे कभी भी अगर मान लेते हैं आपको कोई नंबर दे रखा है तो इसको कुछ कंसीडर कर लो, जैसे y कंसीडर कर लो, ठीक है। क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ अभी क्या फायदा होगा। y इक्वल टू 2 रेज टू पावर माइनस आइटा, मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ लॉग की, जैसे लॉग y इक्वल टू एक्स होता है, सपोज करिए अगर y इक्वल टू एक्स होता है तो अगर मैं दोनों साइड का लॉग ले लूं तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स होगा, हाँ या ना। अगर इसका मान लेते हैं आपको ना बेस नहीं गिवन है तो याद रखिएगा इसका बेस ई होता है, अगर बेस नहीं गिवन होता तो इसका बेस क्या मानते हैं, ई। तो अगर मैं मान लेते हैं इस y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, है ना, इस y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो आप बोलेंगे सर y इज इक्वल टू इस e की पावर यानी बेस की पावर पे पूरी की पूरी पावर चढ़ जाएगी, e की पावर log बेस ई एक्स ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं सीधा सीधा सा तरीका बताता हूँ, कभी भी अगर y बराबर x लिखा हुआ है, y बराबर x लिखा हुआ है अगर, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लॉग बेस ई एक्स लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि e की पावर ये पूरा का पूरा ऐसे लिखा जा सकता है x के साथ में, ठीक है। ये क्यों, आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि इसकी वैल्यू x ही होती है ना। तो हम चाहें तो इसको लॉग में लिख सकते हैं। लॉग से लिखने पे क्या फायदा क्या होता है सर, लॉग से लिखने पे बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो इजी हो जाती हैं सॉल्व करने में, जैसे माइनस आइटा पावर 2 की बहुत टफ होता है ये सॉल्व करना, लेकिन अगर आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टीज तो आप लॉग से बड़ी इजीली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ e की पावर लॉग, है ना, बेस e 2 की पावर माइनस आइटा, हाँ या ना, ये वाली प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख लीजिए आप, ठीक है। अब ये माइनस आइटा इसको आगे शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो गया e की पावर माइनस आइटा लॉग बेस e2, हाँ या ना, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना, लॉग बेस ई लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग 2 लिख लो तो भी चल जाएगा, ठीक है। ई मतलब ऐसा है कि ना भी लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है। हमारे आंसर में कहीं पे भी ई बेस नहीं लिखा हुआ है याद रखिएगा, तो हमने भी नहीं लिखना, है ना, जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी ना। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, आपको एक दूसरा फॉर्मूला पता होगा ई रेज टू पावर आइटा थीटा का, माइनस आइटा थीटा का, ठीक है। ई रेज टू पावर अगर माइनस आइटा थीटा दे रखा है आपको, माइनस का आइटा थीटा दे रखा है तो इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, यस और नो, होती है। चलिए अब इसका ना हम यूज करेंगे, इसका यूज कहां पे करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ e की पावर, ध्यान से देखिए माइनस आइटा थीटा है क्या ये पूरा का पूरा, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये थीटा के प्लेस पे तो है, तो इसको मैं चाहूं तो कॉस ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा, थीटा यानी लॉग 2 माइनस आइटा साइन थीटा, थीटा यानी लॉग 2। अब आपसे ध्यान से देखिए इसको हमने क्या करा, आइलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करा है ना। पोलर फॉर्म में जैसे हमने कन्वर्ट करा तो ये cos log 2 प्लस आइटा माइनस आइटा साइन log 2 बना। आपसे पूछ रहा है कि इसका वास्तविक भाग कौन सा है, वास्तविक भाग यानी जिसके साथ में आइटा नहीं है, बताइए भैया कौन सा है, ये वाला या ये वाला, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका कौन सा वास्तविक भाग है, तो वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट,
है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट क्या होगी, रियल पार्ट क्या होगा इसका भाई, ये होगा cos log 2। क्या ये बात क्लियर है ना? हलवा क्वेश्चन था या नहीं था? लेकिन ये आपसे होगा नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, है ना। हलवा क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको चीजें पता है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। तभी हमने पूरी क्लास स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करे। उसका एक रीजन था, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता, अगर आपको मान लेते हैं ये सब चीजें नहीं पता, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता आइलर फॉर्म क्या है और मैं सीधा सीधा निकालने बैठ जाऊं तो वो नहीं होगा सॉल्व, है ना। तो ठीक है, क्लियर। अब देखिए आपको ना एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है और बाहुबली सा क्वेश्चन मैं इसको बोलता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी अभी तक आपने पढ़े ना, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में मैं लगवा दूंगा। ठीक है, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी कॉन्सेप्ट लगे हैं सारे के सारे लगेंगे। यूपीपीसीएस प्री 1996 यानी 1996 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है ना। कई सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ होगी, है ना, यानी जन्म तिथि होगी। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इससे पहले के होंगे और कोई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय जब ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो क्वेश्चन में क्या है कि इफ आई 1 प्लस आइटा टेन अल्फा की पावर 1 प्लस आइटा टेन बीटा हैज रियल वैल्यूज ओनली, देन वन ऑफ देम इज गिवन बाय। यदि 1 प्लस आइटा टेन अल्फा की पावर 1 माइनस 1 प्लस आइटा टेन बीटा का मान केवल वास्तविक हो तो उनमें से एक निम्न द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बनाना है। इसके लिए 1 मिनट पूरा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लगेगा, लीजिए टाइम जितना लगेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है सेक बीटा का पावर सेक स्क्वायर अल्फा, दूसरा ऑप्शन है सेक अल्फा की पावर सेक बीटा, तीसरा ऑप्शन है सेक अल्फा की पावर सेक स्क्वायर बीटा और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, अपने आप इसको वीडियो पॉज करके जरूर बनाइए क्योंकि जो अंदर से खुशी मिलेगी ना सही आंसर आने की, उसको बयान नहीं कर पाओगे तुम, है ना। अगर मैं बताऊंगा तो वो तो आंसर मिलेगा ही आपको। ठीक है, तो अपने आप थोड़ा सा कितना दिमाग लगाते हो, आप कैसे करोगे इसको, वो जरा अपना दिमाग लगाइएगा। वीडियो यहीं पे पॉज कर लीजिए ताकि आपको एक भी हिंट ना मिले। ठीक है, अब जो करना चाह रहा है, जो देखना चाह रहे हैं, मैं उसका टाइम खराब नहीं करूंगा। ठीक है, जो देखना चाह रहे हैं हमने ये बताया था, इससे पहले वाला एक क्वेश्चन हुआ है ना, 2 की पावर माइनस आइटा। यस, हुआ या नहीं हुआ? मैंने क्या बोला था, इसको डायरेक्ट ना ऐसे मत करना, इसको y कंसिडर करके y इज इक्वल टू ई की पावर log 2 रेज टू पावर माइनस आइटा लिख लेना। इससे फायदा ये होता है कि आइटा की फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं हमारे से। ऐसे हमने इसको सॉल्व करा था, यस और नो, है ना। तो सॉल्व हो जाते हैं तो हमको करना क्या है, यही काम यहाँ पे करूंगा मैं। तो y इज इक्वल टू मैं ले लूंगा 1 प्लस आइटा टेन अल्फा, क्योंकि चीजें जब दिखने में एक जैसी लगती है ना तो थोड़ा सा उसको सॉल्व करने में भी मतलब आसानी मिलती है हमारे को, है ना। टेन बीटा, टेन बीटा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको मैं लॉग ले लेता हूँ, लॉग लूंगा तो y इज इक्वल टू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर लॉग, है ना, 1 प्लस आइटा टेन अल्फा की पावर 1 प्लस आइटा टेन बीटा। यस और नो, आइटा टेन बीटा। अब इसको उठा के आगे पहुंचा दो भाई। जैसे ही आगे पहुंचाओगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू ई की पावर में ही 1 प्लस आइटा टेन बीटा, है ना, और लॉग 1 प्लस आइटा टेन अल्फा, 1 प्लस आइटा टेन अल्फा। जल्दी से बताइए क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? तो आप बोलेंगे हाँ सर कर सकते हो। ठीक है, पेन आपका है, सब कुछ आपका है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये सॉल्व होगा कैसे ये बताइए चलिए, है ना। तो सॉल्व होने के लिए ध्यान से देखिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसका ही यूज करेंगे हम। यानी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लॉग एक्स प्लस आइटा वाई कभी भी दिख जाए, ये कभी भी दिख जाए, जैसे x प्लस आइटा वाई कभी भी दिख जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जल्दी से बताइए। 1/2 लॉग, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस आइटा क्या पढ़ा है हमने, टेन इनवर्स क्या होता है y बाई एक्स, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टेन इनवर्स y बाई एक्स। याद हो गया ये फॉर्मूला या नहीं हुआ? 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टेन इनवर्स y बाई एक्स। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला लगा दूं? चलिए देखिए अब कैसे लगाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 प्लस आइटा टेन बीटा लिख देता हूं मैं तो इसको सबसे पहले, फिर लॉग 1/2 सॉरी 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, अल्फा नहीं ये बीटा था, एक मिनट, हाँ ये अल्फा ही था, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस आइटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे ना, आइटा इसको भी नीचे लिखता हूँ, प्लस आइटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, वाई की जगह पे क्या दिख रहा है, टेन अल्फा, एक्स की जगह पे कितना दिख रहा है, 1। ठीक है, तो देखो अल्फा से ये देखो 10 से 10 इनवर्स हटा सकते हैं हम, हटाने के बाद में हमारे पास में कुछ ऐसा मिलेगा, y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 1 प्लस आइटा टेन बीटा, है ना, फिर 1/2 लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर अल्फा हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस आइटा अल्फा मिलेगा। ये रीजन क्या, इससे ये हट गया,
कंपेयर होके हटता है, याद रखिएगा, कट नहीं रहा ये, ऐसे काटते नहीं है इसको, कभी भी काटेंगे ना, आपने अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताया या किसी और को भी ये बताया कि इससे कट जाएगा, तो वो गलत बता रहे हो आप, किसी दिन उसको पता लग गया कि आपने गलत बताया तो अच्छा नहीं रहेगा ये, है ना। तो याद रखिएगा कंपेयर होके हटता है, इनवर्स फंक्शन कटते नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को ना, क्लियर। तो आईटा अल्फा हो गया ये। अब ये 2 जो है ये आगे आ सकता है, ये 2 अगर आगे आएगा तो क्या करेगा ये आगे आके, ये आगे आके एक अच्छा काम करेगा, ये आपकी ना पावर कम करेगा, यानी ये स्क्वायर हटा देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 1 प्लस आइटा टेन बीटा, है ना, और log sec अल्फा प्लस आइटा अल्फा। अब क्या करते हैं, देखो ये दो ब्रैकेट हैं, इन दोनों ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल खोलते हैं ना, तो उसको खोल लेते हैं। तो e की पावर पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबकी, तो ये हो जाएगा log sec अल्फा प्लस आइटा अल्फा। फिर हम क्या करेंगे, आइटा टेन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का आइटा टेन बीटा sec अल्फा, log sec अल्फा, सॉरी, log sec अल्फा, और ये सारे का सारा ना पावर में चल रहा है, ठीक है। फिर आइटा टेन बीटा की आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइटा टेन बीटा की अगर मैं आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, हाँ जी बताइए, बहुत बढ़िया। तो ये आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर हो जाता है, दैट मीन्स सेक अल्फा है भाई, ठीक है, आइटा स्क्वायर हो जाता है ना, और टेन अल्फा, अल्फा टेन बीटा हो जाएगा, अल्फा टेन टेन बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भैया y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहीं पे एक ना थोड़ा सा अपना स्टेप्स बचा रहा हूँ, यहाँ पे -1 डाल के माइनस में कर दे रहा हूँ इसको बस, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया क्यों करा, ठीक है। स्टेप्स बच जाएंगे मेरे भी लिखने के। तो ये log sec अल्फा और अल्फा टेन बीटा, ये दोनों जो है वो रियल पार्ट है, तो इन दोनों को एक साथ में लिख देता हूँ। तो e की पावर ये हो गया log sec अल्फा माइनस अल्फा टेन बीटा, सही है, ओके। अब इमेजिनरी पार्ट को एक साथ में लिख लेते हैं, तो इमेजिनरी में है देखो आइटा, ये वाला टेन बीटा सेक अल्फा लॉग में, तो टेन बीटा फिर लॉग सेक अल्फा प्लस आइटा अल्फा का अल्फा, ठीक है, ये साथ में ले लिया। अब आपको ये बोल रखा है कि ये जो पूरा का पूरा है ये इसकी रियल वैल्यू निकल रही है बस, अगर इसकी रियल वैल्यू ही निकल रही है तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, यस और नो, हाँ या ना, इमेजिनरी पार्ट जीरो है इसका, सही है ये बात। तो अगर मान लेते हैं इस पूरे फंक्शन की रियल वैल्यू ही निकालना पॉसिबल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो हम इसमें करेंगे क्या, इसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू जीरो कर देंगे हम, सबसे पहला काम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया इसका ना ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जीरो है ना, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि टेन बीटा, है ना, नाउ द आंसर इज कंप्लीटली रियल ना, है ना, इट इज कंप्लीटली रियल, इट इज कंप्लीटली रियल, रियल ओनली। तो इसका मतलब ये होगा टेन बीटा लॉग सेक अल्फा प्लस अल्फा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट जो होगा आइटा वाला इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, जीरो होगा तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा की वैल्यू हो जाती है माइनस टेन बीटा लॉग सेक अल्फा, सही है। अच्छा इसको पुट कर लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाता है e की पावर log, देखो ये तो जीरो हो गया, इसको तो हटा दो, इसमें डालूंगा मैं खाली ना, इस वाले में बस। तो e की पावर log sec अल्फा माइनस अल्फा की जगह पे मैं ये पूरा का पूरा उठा के डालता हूँ, माइनस टेन बीटा log sec अल्फा, तो माइनस का टेन बीटा log sec अल्फा, ठीक है, और उसके बाद में इसके साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा भैया टेन बीटा, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा सा घिचपिच ज्यादा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ इसको ना, ठीक है। तो हमारे पास में देखो क्या क्या आया, मैं दूसरा पेज स्टार्ट कर रहा हूँ, e की पावर माइनस सेक अल्फा माइनस टेन बीटा लॉग सेक अल्फा टेन बीटा, ऐसे आ रखा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास में आ रखा है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस नहीं, e की पावर लॉग सेक अल्फा था, e की पावर कितना था, माइनस नहीं था, लॉग सेक अल्फा था, माइनस माइनस का टेन बीटा था, और आई गेस सेक अल्फा लॉग सेक अल्फा था, और क्या था, इनटू में टेन बीटा और था, है ना, इनटू में टेन बीटा और था। तो टेन बीटा हो गया टेन स्क्वायर बीटा, और इसको माइनस को खोल देंगे हम, ठीक है, माइनस को खोल देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है कि e की पावर लॉग सेक अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा लॉग सेक अल्फा, ठीक है।
कुछ कॉमन, तो आप बोलेंगे log sec अल्फा कॉमन है सर, तो कर लो। तो e की पावर log sec अल्फा कॉमन निकाल लो, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब जरा y की वैल्यू आ रही है, तो y की वैल्यू आ गई भैया e की पावर 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा जो होता है सेक स्क्वायर बीटा, तो सेक स्क्वायर बीटा और log sec अल्फा। ठीक है, ये आ गया, ये पावर में ऊपर चले जाता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है log की, तो e की पावर log sec अल्फा की पावर sec स्क्वायर बीटा, ऐसे बनेगा ये। e से log हट गया, तो e से log हट गया, तो ये हो गया sec अल्फा, एक मिनट, अल्फा, अरे भैया अल्फा, sec अल्फा की पावर sec स्क्वायर बीटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर भैया आपका सी बन रहा है। अगर आपका ये बना आंसर, बहुत ही बढ़िया, नहीं बना तो देखो क्यों नहीं बना, है ना, तो बनना चाहिए था ये वाला आंसर ना आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर, सेक अल्फा की पावर सेक स्क्वायर बीटा। ये होता है भैया जब आप क्वेश्चन को ना करते हो, तो अगर देखो मैं स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन डाल दूं, नहीं बनेगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लेयर वाइज आप करोगे, फॉर्मूला लेयर वाइज लगाओगे। लेयर वाइज का मतलब ये होता है पहले बेसिक, फिर थोड़ा सा मॉडरेट, फिर थोड़ा सा एडवांस, है ना, और उसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन। जब ऐसे आप करोगे ना, तो आपको चीजें क्लियर होनी शुरू होंगी। आई होप आपको ये पहला टॉपिक क्लियर हुआ होगा हमारा, है ना। इसमें हमने कई सारे क्वेश्चन करे हैं, और क्वेश्चन जो करे हैं आपको पूरे के पूरे क्लियर हुए होंगे। क्लियर है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, और जरूर बताइएगा कि आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं और क्या क्या चीजें आपको चाहिए, और कौन कौन सी तरह की आपको क्लासेस चाहिए, वो भी हमारे को बताइएगा, ताकि हम आपकी जो पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं आपके अनुरूप चला सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।